नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग परफेक्ट है तो आपके लिए क्या परफेक्ट है वो हर एक बंदे का अलग अलग रहता है। क्योंकि अगर आपका भाई है तो वो अलग काम करता है, उसकी स्किल अलग है, आप है उसकी स्किल अलग है, आपके पिताजी की स्किल अलग है। अभी ये तीनों भी आप एक ही घर के हैं लेकिन तीनों की स्किल जो है अलग है, हर एक का माइंडसेट अलग होता है। इसलिए आप अपने खुद पर रिसर्च कीजिए क्योंकि ट्रेडिंग सही है आपके लिए, इन्वेस्टिंग सही है या ट्रेडिंग में किस प्रकार की ट्रेडिंग आपको सही लगती है। अभी समझो आप अगर हमेशा के लिए ट्रेडिंग में यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं हमेशा के लिए और आपका जो एवरेज परसेंटेज है वो 40% ही आपका प्रॉफिट आता है। 40 यानी 10 ट्रेड ले रहे हैं आप, 10 में से अगर 4 ट्रेड ही आपके प्रॉफिट में आते हैं तो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने सब कुछ सीख लिया फिर भी आपका 40% ही रेशियो आ रहा है तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में 60% या 70% रेशियो आता है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। वो उस आप जो ट्रेड लेते हो बराबर लेते हो लेकिन उसके बाद जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको आ नहीं रही है, इसलिए आप लॉस में हो। इस बात को समझिए क्योंकि अगर 60% भी आपका रेशियो आता है तो 50% हो जाता है क्योंकि वहां पे आपका ब्रोकरेज भी जाएगा, टैक्सेस भी जाएंगे तो 50% हो जाता है। तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी स्टॉप लॉस कितना परसेंट लेना है ये आप खुद ही तय करिएगा। क्योंकि अगर ये आपने खुद ही कर दिया तो आपके लिए वो बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो ये आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है इस पे आप पहले काम करिएगा। अगर आपका अच्छा रेशियो है ट्रेडिंग में सक्सेस का इंट्राडे ट्रेडिंग में। अभी ऑप्शन में अगर मैं तो कहता हूं ऑप्शन के चुंगल में आप जाइएगा भी मत। क्योंकि जो आपको ऑप्शन बाय करने की सलाह देते हैं या डेली चैनल पे अपडेट देते हैं या लाइव आपको ये कॉल पुट साइन करने के लिए या बाय करने के लिए सेल करने के लिए बोलते हैं वो खुद भी लॉस में है। दोस्तों इस सेबी का बहुत ज्यादा ये मायने रखता है। जो डाटा है उसमें से 99% लोग लॉस में है तो ये 1% ही प्रॉफिट में है। तो इस बात को आप समझिएगा, ऑप्शन इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग लॉस में है। अभी ये यूट्यूब पे एक जन ऑप्शन का बहुत सारा ज्ञान देता था और ऑप्शन डेफिनेटली ये ऐसा होता है वैसा होता है। तो उस पे पिछले साल ही सेबी ने उसके ऊपर एक्शन लिया और तो उसका जो खुद पोर्टफोलियो देखा तो वो खुद 3 करोड़ रुपए वो खुद ही लॉस में था और लोगों को बोल रहा था। तो दोस्तों कैसा है, पहले किसी को भी जो ज्ञान देने से पहले खुद ही आप प्रॉफिट में होना बहुत जरूरी है और वो जिस सेक्टर का जिस सेगमेंट का आप नॉलेज दे रहे हैं उस सेगमेंट में आप प्रॉफिटेबल होना बहुत जरूरी है। तो ये समझिएगा कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हो तो लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो ऑप्शन जो है वो आपके शिक्षा की लास्ट पायरी है यानी आखिरी स्टेप है जो आपके शिक्षा की। क्योंकि पहले आपको थोड़ा थोड़ा ये इन्वेस्टिंग करना सीखना है, उसके बाद इंट्राडे करना है, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाना है। तो ऑप्शन का वो छोड़ दीजिएगा। दूसरा है और तीसरा है आपका ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत यानी 16 से 70% लोग प्रॉफिट में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं वो संयम यानी उनके ऊपर पेशेंस नहीं है इसलिए वो लॉस में चले जाते हैं। पेशेंस नहीं है क्योंकि स्विंग में पेशेंस लगता है आपको, उस स्टॉक को पर्टिकुलर स्टॉक को आपको 1-2 महीना भी होल्ड कर सकता है। अभी ऐसा बेयर मार्केट आ गया, मैंने स्विंग के लिए कुछ स्टॉक लिए थे उसको अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूं तो अभी लॉस में है वो। तो कैसा है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है जब आप स्विंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो। तो स्विंग के लिए जो आपका कंपाउंडिंग की जो जादू है वो बहुत ही मायने रखती है स्विंग में। क्योंकि स्विंग अगर आप 2% से अगर प्रॉफिट निकालेंगे, 25,000 अगर आपका कैपिटल है और हर एक ट्रेड में 2% प्रॉफिट निकालेंगे और वो फिर री इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसे अगर आप 360 म्हणजे 360 अगर ट्रेड लेते हो तो आपका जो ये बनेगा पोर्टफोलियो बनेगा तो कम से कम 3 करोड़ रुपए बनते हैं। मैंने इसकी विधि भी आपको बताई है, वो ईटीएफ में बहुत ज्यादा काम आती है तो थोड़ा समझिएगा। क्योंकि मैंने इस मुझे स्विंग के पास आने तक
मैंने पहले 4 साल बर्बाद किए हैं और 4 साल में मैं ऑप्शन, फ्यूचर, कॉल फ्यूचर, शॉर्ट ऑप्शन सेलिंग और इंट्राडे, और उसके बाद पहले तो मैं ये जो न्यूज चैनल है उसको देखता था, और न्यूज देखने के बाद वो स्टॉक में मैं एंट्री करता था तो वो स्टॉक नीचे आता था। तो फिर ये जो सब समझ में आता है मार्केट में, लेकिन उसको टाइम लगता है, क्योंकि आपकी तब तक साइकोलॉजी ये सब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक 2020 में 20 मार्च 2020 इस तारीख को मैं आज तक नहीं भूला, क्योंकि वहां पे सब चैनल पे, सब मीडिया पे सब बोल रहे हैं सारी इकोनॉमी खत्म होने वाली है और वर्ल्ड में बहुत ज्यादा गरीबी आने वाली है और मार्केट पूरा जीरो होने वाला है, शेयर मार्केट पूरा जीरो होने वाला है, और वहां पे ही बॉटम बना। ये बात को समझिएगा। अभी 7 अप्रैल 2025, ये पिछले 7 अप्रैल का मैं डाटा बोल रहा हूँ। अभी आज की तारीख में 5 मई 2025 है आज की तारीख। तो इसके बाद जो 7 अप्रैल में जो हुआ था वो क्या हुआ था, तब भी ये अभी टैरिफ वार चल रहा है, ये सब उसी दिन बॉटम बना। अभी वार की सिचुएशन है तो मार्केट यहाँ पे डाउन या साइडवेज है। अगर थोड़ा वार चालू होता है और वहां पे पहले 3 या 4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 8 दिन मार्केट नीचे जाएगा, वहां पे बॉटम पकड़ेगा और 4-5 दिन के बाद रिटेलर को क्या कहा जाएगा, अभी यहाँ से मार्केट गिरा, इन्वेस्टर के इतने 1000 करोड़ रुपए डूब गए, और वहां से ही मार्केट बॉटम बनेगा। तो इस बात को थोड़ा कैजुअली और इसकी साइकोलॉजी को समझिएगा, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज के चलते आप किसी भी स्टॉक में एंटर मत कीजिएगा। उसके बाद जो आपकी स्ट्रैटेजी है, कुछ किसी भी स्ट्रैटेजी का यूज करिएगा, लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी का यूज करिएगा। एक सेगमेंट में एक स्ट्रैटेजी बहुत काफी है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी में आप परफेक्ट होना जरूरी है। हिस्टोरिकल डाटा चेक करना जरूरी है। पिछले जो आपने ट्रेड लिए है वो भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर पिछले अब आपने पहला स्विंग ट्रेड लिया है और उस टाइम पे क्या हुआ था, तो उस टाइम पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस आईसीआईसी सिचुएशन बनी थी, और उसके बाद में जब वो उसकी प्राइस बढ़ी तब न्यूज आ गई। ये बात को थोड़ा आप लिख के रखिएगा या ध्यान में रखिएगा। दूसरी करने का दूसरा एक फायदा बताता, उसमें आपको मार्जिन भी मिलती, और मार्जिन ज्यादा इसमें मत लीजिएगा, क्योंकि मार्जिन आपको 5x मिल जाती है। तो 5x मार्जिन कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कैपिटल 5 लाख है, 10 लाख है, तो आप वो कैपिटल से 1 गुना मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि अगर होल्ड करना पड़ा तो बहुत उसका इंटरेस्ट जाता है। ये इस बात को भी समझिएगा, नहीं तो आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लेना तो मंजूर ही नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस लेंगे तो फिर क्या कमाएंगे, ऐसी बात है। तो इस बात को भी समझिएगा। उसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप किसी भी स्टॉक में आप बोलते पिछले 20 साल पहले ये हुआ था, हो गया होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई भी 10 साल अगर एक स्टॉक 100 रुपए पे है, अभी मेरा ही एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने आईआरएफसी रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आईआरएफसी के मैंने 22 रुपए में 22 रुपए में 22 रुपीज में बाय किए थे कुछ शेयर। उसके बाद वो 23 रुपए गया, तो वहां से फिर 19 रुपए गया। तो मैंने 19 कुछ तो भी आगे ये थे, तो वहां पे 19 रुपीज में मैंने उसका एवरेज करा, और एवरेज करने के बाद वहां पे 20 रुपए का मेरा 19.98 ऐसा कुछ तो भी 20 रुपए की करीब करीब मेरा एवरेज आया था। तो 20 रुपीज पे मैंने वो होल्ड करा। उसके बाद उसमें कुछ न्यूज आई और वो पंपिंग होना शुरू हो गया। तो जब से वो पंपिंग होना शुरू हो गया, तो मैं उसको 26 रुपए तक, क्योंकि पिछला जो हाई था उसका लिस्टिंग का तो 26 रुपए था, तो वहां से वो थोड़ा ऊपर जाने की राह पर था। तो मैं वहां पे सोचा अभी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते, क्योंकि 25 या 30% मुझे प्रॉफिट वहां पे मिल रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा रुका, वो डायरेक्ट 32 पे गया। 32 पे मैंने बोला अब बहुत हो गया, मुझे 60% प्रॉफिट वहां पे हो रहा था। तो मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और वहां से वो स्टॉक 200 के ऊपर गया। आप समझिएगा कितना परसेंट वहां पे ये प्रॉफिट अगर मिलता। तो ये इन्वेस्टिंग में हर कोई वहां पे पेशेंस रख के वो ये नहीं होल्ड नहीं कर सकता। और कुछ कुछ स्टॉक ऐसे है आप 3 साल 4 साल भी होल्ड किए तो भी कुछ भी रिटर्न नहीं आता। तो
मेरे पोर्टफोलियो में अभी HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सबसे बेस्ट कंपनी है, हर एक के घर में बहुत सारे प्रोडक्ट है उसके। तो जब 2020 में जब ये कोविड की सिचुएशन थी, तब ये बढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहा था। तो मैंने वहां पे 2400 यानी 2400 रुपए पे वो बाय किया था, और आज तक होल्ड है वो, 4 साल हो गए। उसमें कुछ भी रिटर्न मुझे अभी तक नहीं मिले। रिटर्न मिले थे वो 5%, 10%, 20% तक गए थे, लेकिन वो अच्छा स्टॉक है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक वो उतना रिटर्न नहीं दिया उसने जो मुझे 50% या 30% रहता है, तो अभी भी होल्ड है। तो ऐसे कुछ स्टॉक है वो ऐसे पड़े रहेंगे, और कुछ स्टॉक बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है आपका स्विंग ट्रेडिंग में जल्दी डालो पैसा, ऊपर गया निकालो, फिर डालो, फिर दूसरा ढूंढो, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है। तो इस बात को समझिएगा। नहीं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट रहता है, क्योंकि वहां पे मल्टीपल होता है, क्योंकि जो स्टॉक ज्यादा ऊपर जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक होता है, और नए स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो इस बात को आप भी ये समझिएगा। और अगर किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो पहले उसका पूरा डीप में फंडामेंटल देखिएगा। फंडामेंटल में उसके रेशियो देखिएगा, उसका मैनेजमेंट देखिएगा, कंपनी का फ्यूचर देखिएगा, मार्केट शेयर देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो खाली चार्ट अच्छी तरह से देखिएगा, और वो उसका फंडामेंटल थोड़ा लाइटली देखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल पे ही स्टॉक ज्यादा बूम करता है, लेकिन ज्यादा देर के बाद करता है। इस बात को आप समझिएगा। क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर, इस स्टॉक पे मैंने पिछले कुछ समय से एंट्री लिया हूं, पिछले कुछ समय से यानी 1-1.5 महीना हो गया। तो एंट्री लिया हूं चंबल फर्टिलाइजर में। तो वो अभी 52 वीक हाई पे गया, वहां से ऊपर गया, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो मेरी कंडीशन जो है वो IRFC की तरह नहीं है। अभी मुझे मालूम है ये चार्ट पैटर्न और ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये यहां से कहां तक जा सकता है स्टॉक। तो आप किसी भी स्टॉक में एंटर करिए, और ये इसको होल्ड कीजिए। ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मुझे पर्सनल में ऑप्शन में और फ्यूचर में लॉस में मैं अभी भी हूं। मैं ये आपके सामने कबूल करता हूं, क्योंकि ऑप्शन में मैं भी लॉस में हूं, लेकिन स्विंग ऑप्शन सेलिंग में मैं प्रॉफिट में था। कुछ बहुत समय मैं ऑप्शन सेल करता था, और कम से कम 1-1.5 साल ऑप्शन सेल करता था, उसमें मैं प्रॉफिट में था। लेकिन इतना डिप्रेशन में इतना स्ट्रेस आता था, वो बहुत सारा, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है, मुझे कुछ उसकी कुछ भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे क्या होने के वाला क्या है। तो अगर मैं ट्रेड ऑप्शन सेल करता था और मार्केट थोड़ा भी इधर उधर हो गया, तो ये आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। तो आप अगर फुल टाइम पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तभी वो ट्रेडिंग में करिए। अगर आप पार्ट टाइम में हैं तो स्विंग आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपको कुछ उधर देखना ही नहीं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए म्यूचुअल फंड, क्योंकि वहां पे कुछ भी देखना नहीं, खाली महीने का या एक बार आप पूरी अपनी जो कैपिटल है वो वहां पे डाल सकते हैं, और वहां से रिटर्न कमा सकते हैं। उसके बाद आता है ETF में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ETF शेप कहा जाता है, क्योंकि ETF जो है वो आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो में मिलता है। और जो ये है आपका जो म्यूचुअल फंड है, वहां पे म्यूचुअल फंड मैनेजर रहता है, उसके अगर उसके दिमाग में कुछ आ गया, कुछ करना है तो वो कर सकता है, किसी भी कंपनी में ज्यादा स्टेक ले सकता है। लेकिन ETF में वैसा होता नहीं, क्योंकि ETF इंडेक्स को फॉलो करता है, उस इंडेक्स में और उस इंडेक्स को रेगुलेट करता है सेबी, और इंडेक्स में अच्छे स्टॉक रहना बहुत जरूरी है, ये सेबी को भी मालूम है, और वो इंडेक्स में ETF इन्वेस्ट करता है, और इंडेक्स जितना रिटर्न देता है उससे भी ज्यादा ETF रिटर्न देते हैं। वो कैसे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो अभी तक वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और इस कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।